हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मैं अपना नाम प्राइवेसी के कारण नहीं बता सकती क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरे धर्म में अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो मुझे काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैं आपको जहाँ मैं रहती हूँ उस जगह का नाम भी नहीं बता सकती। अभी मेरी उम्र तकरीबन 32 साल की है और ये घटना उस समय शुरू हुई थी मेरे साथ जब मैं तकरीबन 15 साल की थी। मैं भी उस समय हर लड़की की तरह स्कूल जाती थी। स्कूल जाने के लिए मुझे घर से 5 मिनट तक बस स्टॉप पर जाना पड़ता था। उसके बाद 15 मिनट तक बस में और 10 मिनट फिर से पैदल चल के मैं अपनी स्कूल पहुंच जाती थी। तो दरअसल हुआ यूं कि एक दिन मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया हम लोग सफ़ेद ड्रेस पहनकर स्कूल जाएंगे। हमारे ग्रुप में कुल मिलाकर 4 लड़कियां हैं जिनमें एक हिंदू भी है। बाकी सबको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो मेरी हिंदू फ्रेंड थी उसने कहा कि उसके कल्चर में वाइट कपड़े तब पहनते हैं जब कोई मर जाता है। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, पहन के आ जाते हैं ना, कुछ हो थोड़ी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे ये लगता है कि इस घटना की शुरुआत सारी उसी दिन से हुई होगी। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि शायद उस दिन मंगलवार था और तकरीबन दोपहर के 12 बजे हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं स्कूल बस से घर चली जाऊं या फिर जैसे मैं नॉर्मली बस से जाती हूं वैसे। स्कूल बस मेरी मिस हो गई थी, इसीलिए मैं पैदल पैदल ही वापस बस स्टॉप पे जाने लगी। कुल मिला के हुआ ये कि तकरीबन आधे घंटे बाद 12:30 बजे तक मैं अपने घर पे पहुंच गई। लेकिन वहां पर एक अलग ही किस्म की शांति छाई हुई थी। दरअसल मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ। मैं जैसे ही अपने घर में गई, मतलब मुझे अंदर से ही ऐसी फीलिंग्स आने लगी कि शायद कुछ बुरा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं लिविंग रूम में आई तो मैं थोड़ा हैरान हो गई। वहाँ पर मेरी बड़ी बहन, जो कि उस टाइम पर तकरीबन 22 साल की थी, मेरी छोटी बहन जो कि तकरीबन 12-13 साल की थी, उसके पास एकदम शांति से बैठी हुई थी। दोनों का चेहरा एकदम शांत सा था और वो दोनों ही मुझे काफ़ी अजीब तरीके से घूर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या हो गया। मेरे मन में वैसे ये आया कि शायद हमारी दादी माँ, जिनकी तबीयत खराब थी, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी मम्मी फौरन अंदर से निकल कर आई और गुस्से में मुझसे पूछने लगी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरी छोटी बहन से बताने को कहा, जो कि मेरी ओर बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से घूर रही थी। और उसने फिर कहना शुरू करा, अभी 15 मिनट पहले वो किचन में खड़ी हुई थी और फ्रिज खोलकर उसमें से आइसक्रीम निकालने गई हुई थी। उस टाइम पर मेरी बड़ी बहन, जो कि बस अभी घर आई ही थी, वो और मेरी मम्मा दोनों ही बेडरूम में थी। मेरा जो बेडरूम है वो किचन के जस्ट साइड वाला रूम है। तो जब मेरी छोटी बहन फ्रिज खोलकर उसमें देख रही थी तो उसे अचानक से मैं दिखी। जी हाँ, और मुझे सुनने में और अजीब तब लगा जब मेरी बहन ने बताया कि उसने मुझे एकदम काले कपड़ों में देखा था। जो भी हो, मेरी बहन ने मुझे हाय कहा, लेकिन मैं उसकी तरफ एकदम अजीब तरीके से देखी और उससे कही, अपने काम से काम रखो, वरना। मेरी बहन ने कहा कि जिस तरीके से मैंने उससे ये सब कहा था वो बहुत ही ज्यादा डर गई और फौरन उसने ये बात जाकर मम्मी को बता दी कि दीदी स्कूल से आ गई हैं, लेकिन वो बहुत ही अजीब हो गई हैं। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि मैंने तो उसे आते हुए अभी तक देखा ही नहीं। लेकिन मेरी बहन का कहना था कि वो सच कह रही है और मैं घर पे आ गई हूँ और बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हूँ। मेरी मम्मी ने सोचा कि शायद मैं आ गई होंगी और उन्होंने मुझे आवाज़ दी ताकि मैं खाना खाने के लिए आ जाऊं। लेकिन जब मैं नहीं आई तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरी बहन ने ऐसा इमेजिन किया होगा। और असल बात तो ये थी कि मैं वाकई में उस टाइम पर शायद बस में रही होंगी। जब उसने मेरे से ये सब कहा तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद उसने बस ऐसा सोच लिया होगा कि मैं घर आ गई हूँ। तब से
बहुत ही अजीब चीज़ें शुरू हो गई। मेरा जो कमरा है वो हमारे घर के बाकी कमरों के मुकाबले थोड़ा अंधेरे वाला रूम है, और मेरा रूम हमेशा पता नहीं क्यों ठंडा भी रहता है। लेकिन मैंने कभी भी पहले इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उस दिन के बाद से चीज़ें शुरू हो गई। रात में अचानक से मेरी आंखें खुलती और मैं खुद को कांपता हुआ पाती, या फिर ऐसा कि कोई मुझे पकड़कर हिला रहा हो। मेरे साथ बहुत ही अजीब चीज़ें हुई थी। मैं रात में कांपते हुए उठती और जैसे ही मैं अपना ब्लैंकेट अपने ऊपर करने की कोशिश करती तो मैं हिल ही नहीं पाती थी। कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगा कि मुझे दीवार की तरफ से किसी के मेरे नाम लेने की आवाज़ें आने लगी। सच में पहले तो मैं यही सोचती थी कि मेरी बहन मुझे परेशान करने के लिए ऐसे करती है, और इसीलिए मैं दीवार पर अपने हाथ से मुक्का मारकर कोशिश करती थी कि वो मान जाए। लेकिन 3 दिन तक ऐसा होने के बाद एक बहुत ही अजीब बात हुई। वो मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा कि आखिर मैं ऐसा क्यों करती हूँ, और मैंने उसे सारी बातें बताई। तब जाकर हमें रियलाइज़ हुआ कि आखिर कुछ तो और बात थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये शायद हमारे पड़ोसी कर रहे हों, क्योंकि मेरा रूम हमारे पड़ोस वाले घर से एकदम अटैच था और हमारे पड़ोसी भी थोड़े अजीब किस्म के थे। लेकिन घटनाएं कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी, और उस दिन के बाद से अचानक से मेरे कमरे की लाइट बल्ब्स फूटने लग जाते थे। आप मानोगे नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर मेरे कमरे में तकरीबन 13 बल्ब फूट चुके थे, और ये सब एकदम अचानक हो जाता था। इसके बाद मेरी मम्मा ने आखिरकार एक बिजली वाले को बुलाया। उसने पूरा चेक किया और उसके बाद कहा कि सब कुछ ठीक है और ऐसा कोई भी कारण उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो बल्ब फूट जाए। मेरी मम्मा ने कहा कि ठीक है, आप चले जाइए। सच बात बताऊं तो उस टाइम तक मैं थोड़ा डरना शुरू कर दी थी और मेरे बिहेवियर में भी चेंज आना शुरू हो गया था। मैं अचानक से सभी लोगों पर चिल्ला देती थी, और यकीन मानिए स्कूल के बाद मैं सिर्फ अपने कमरे में ही पूरा दिन बैठी रहती थी। ये सब ऐसे ही तकरीबन 4-5 सालों तक चलता रहा, तकरीबन 20 की उम्र तक। लेकिन जब मैं 20 साल की हुई उसके बाद कुछ और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने लगा। अब जैसा कि मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी, इसीलिए मैंने अपनी मम्मी को बता दिया था कि मेरे साथ कुछ तो ठीक नहीं है, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही हर रात में अल्लाह का नाम लेके ही सोती थी, लेकिन उससे कुछ भी कभी नहीं हुआ। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरी मम्मी ने वो अपार्टमेंट चेंज करने के लिए कहा। वो क्या घटना थी वो मैं आपको नहीं बता सकती। हम जब नए अपार्टमेंट में रहने आ गए तब मेरे साथ 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद से सब कुछ एकदम बदल सा गया। फिर से मेरे साथ वही सब घटनाएं शुरू हो गई। हम लोग मानते हैं कि ऐसी चीज़ें शायद कराबसान हो सकती हैं, जिन्हें अगर आप अलग कल्चर में बोले तो शायद बुगी मैन भी कह सकते हैं, या जिन्न, या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैं रात में सोने के लिए बेड पर लेटती, मुझे अंदर से ही बहुत ज़्यादा ऐसा लगता कि कोई मुझे लगातार घूरे जा रहा है। और क्योंकि उस टाइम तक मेरी दूर की आंखें थोड़ी कमज़ोर भी हो गई थी, तो मुझे सब कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देता था, लेकिन मैं इतना ज़रूर देख पाती थी कि रूम के अंदर ही कुछ काला काला सा इधर से उधर घूम रहा है। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर रियलिटी। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो मैं तुरंत ही अपनी कमर उस तरफ कर ली और आँख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो काली सी चीज़ एक बार फिर से मेरे रूम के अंदर घूमने लगी। सच में मैंने चिल्लाने की बहुत ज़ोर से कोशिश करी, लेकिन मेरे होंठ तो हिल रहे थे, लेकिन होठों से मेरे कोई भी आवाज़ बाहर ही नहीं आई। उसके बाद मुझे बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे ऊपर आकर बैठा हुआ है।
जिससे मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने अल्लाह का बहुत नाम लिया, लेकिन वो जो भी चीज़ थी वो मेरे से दूर हो ही नहीं रही थी। ये पूरी रात चलता रहा और सुबह की पहली किरण के साथ ही वो वज़न मेरे ऊपर से गायब हो गया और मैं उठने के काबिल हो पाई। मैं सीधा भागकर बाथरूम में गई और मिरर में अपना चेहरा देखने लगी। यकीन मानिए, मेरा चेहरा एकदम डल हो चुका था। मैं अपनी मम्मी के पास गई और उन्हें सारी बातें बता दी, लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा कि बस अल्लाह का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। अगली ही रात एक बार फिर से बिल्कुल वैसा ही हुआ और अगली रात क्या और उसके बाद से हर हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 बार मेरे साथ ऐसा ही होता। और जिस दिन मैं अपने मन से शैतान को बद्दुआ देती, उस रात तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता और मैं एकदम परेशान हो जाती। इसके बाद मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी और रात रात भर टीवी या फिर कुछ और करने में बिता देती थी। मैं अपनी मम्मी और बहनों के साथ भी सोने की कोशिश करी, लेकिन वो भी रुक ही गया, क्योंकि मैं अभी जैसी हूँ मैं बिल्कुल बदल ही गई थी। वो एक साल मेरी ज़िंदगी का ऐसा है जो कि मेरी आंखों के सामने एकदम धुंधला सा हुआ पड़ा है। मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं है कि उस साल क्या हुआ था। मैं बस एक बहुत ही अलग इंसान बन चुकी थी। ऐसी कई सारी घटनाएं थीं जो कि मेरे साथ घट चुकी थी, लेकिन मेरी बातों का यकीन किसी को भी नहीं होता था, क्योंकि आखिर बीतती तो ये सब मेरे ऊपर ही थी। मैं पूरा इल्ज़ाम उनके ऊपर दे भी नहीं सकती, क्योंकि अगर शायद मेरे से भी कोई ऐसी घटनाएं आकर बताता तो मैं भी शायद यकीन नहीं करती, क्योंकि ये तो चीज़ें ही ऐसी हैं कि इन पर कोई यकीन ही नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा व्यवहार ऐसा हो गया था कि पूछिए ही मत। मैं एकदम से चिल्ला पड़ती और एकदम से चुपचाप कोने में बैठ जाती और शांत तो मैं ऐसे हो जाती थी कि मानो कोई जिंदा लाश हो। मुझे तो ठीक से याद नहीं, लेकिन मेरी छोटी बहन बताती है कि उस साल मेरी मम्मी हर रात अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी, क्योंकि उन्हें मेरे से डर लगता था और मेरे लिए डर लगता था। किसी को भी मेरी परेशानी समझ में नहीं आ पा रही थी। सोचते थे वो लोग कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। घर से मैं जैसे ही बाहर जाती थी तो बिल्कुल नॉर्मल सी हो जाती थी, लेकिन घर में आते ही सिर्फ शांति से बैठी हुई एक लाश। हर सवाल का जवाब हाँ, ना या फिर ये भी सोचिए कि उस साल मुझे ये भी याद नहीं कि मेरा बर्थडे कैसा रहा या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट किस तरीके से निकला। मैं बस एकदम से सूख गई थी और इसी बीच एक डरावनी घटना और घटी। उस दिन मैं बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी, तभी मेरी मम्मी ज़बरदस्ती आई और मुझे अपने साथ टीवी दिखाने के लिए बैठा दी। वो एक टीवी सीरियल था जिसमें किसी वजह से दुआएं पढ़ी जा रही थी, और जैसे ही मैंने अल्लाह की वो दुआएं सुनी, सच में मैं एकदम पागल हो गई। मतलब ऐसे कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। मेरी आंखों का फोकस एकदम से गायब हो गया था और बस यही चल रहा था कि ये क्या हो रहा है, बंद करो इसे। मेरा सर इतनी ज़ोर से दुखने लगा जैसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं चिल्लाई नहीं। मैं बस नीचे ज़मीन पर लेट गई और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी। यकीन मानिए, मैं घुर्रा रही थी, लेकिन मेरी मम्मी मेरी ये हालत देखकर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो सीधा जाकर रूम के साइड में खड़ी हो गई और मुझे देखती रही। जैसे ही टीवी पे वो प्रेयर सी बंद हुई, मेरे ऊपर से मेरे साथ होने वाली ये सारी अजीब घटनाएं भी तुरंत बंद हो गई और मैं एकदम शांत होकर ज़मीन पर लेटी रही। ये घटना मेरी छोटी बहन ने अपने सामने देखी है और सच में वो बताती है कि उस दिन वो दोनों मेरे से बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद मेरे एक रिश्तेदार में मेरी ही एक बहन की शादी होने वाली थी, जिसके लिए मुझे दूसरे शहर में जाना था। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर गई थी और यकीन मानिए, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस
उसी जगह पर किया। सुबह के तकरीबन 3 या 4 बजे मेरी आंखें खुली, बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ कि मुझे कोई घूर रहा है। मैं बाथरूम में गई और अपना फेस धोया। मुझे पता था कि अब मुझे फिर से नींद नहीं आने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बैठ जाती हूँ। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकली, उसके बाद किचन में चली गई, लेकिन फिर मुझे वहाँ के छोटे छोटे चूहे देखने का मन किया जो कि पिंजरे में लिविंग रूम में रहते थे। और यकीन मानिए, जैसे ही मैं लिविंग रूम में आई, मैं किस हद तक डर गई होंगी ये आपको बता भी नहीं सकती। हमारे उन रिश्तेदारों का घर के अंदर की सारी दीवारें सफ़ेद रंग की है, और जैसे ही मैं उस रूम में गई, मैं साफ देख पा रही थी कि सामने मेरे से 3-4 मीटर दूर एकदम काला साया उस दीवार पे इधर से उधर घूमे जा रहा है। सच में वो एक लड़की थी, एक लड़की का साया जिसकी उम्र लगभग मेरे जैसे ही थी, और वो उस पूरे कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। कुछ भी नहीं था, ना आंख ना कान, एकदम काली लड़की। जिंदगी में पहली बार मैं बस सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। मैं मतलब एकदम शॉक्ड हो गई थी। ना चिल्लाना ना कुछ और करना, बस उसकी तरफ एकदम घूरे जा रही थी। और जो डर था वो तो न जाने किस लेवल पर पहुंच चुका था। उसके बाद वो जो भी चीज़ थी वो मेरी आंखों के सामने से ही गायब हो गई, और मैं उसी जगह पे गिरकर बेहोश हो गई। मेरी छोटी बहन बाद में वॉशरूम जाने के लिए उठी और उसने मुझे लिविंग रूम में गिरा हुआ पाया, तो उसने मम्मा को उठा दिया। वो लोग आए, लेकिन मैंने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि पास्ट में भी कुछ बताने का कुछ फ़ायदा कभी नहीं हुआ और हमेशा मुझे ही जिल्लत सहनी पड़ी। मुझे भी पता है कि जो मैं आपसे बातें शेयर कर रही हूँ, आधे से ज़्यादा लोगों को तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, कोई जिन्न, खबीस, आत्मा, करबसान या फिर क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन आपसे बस इतनी गुजारिश है कि अगर आपके पास मौलाना या मौलवी के अलावा कोई और बात हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इस सब को आजमा कर मैं थक चुकी हूँ और कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर अंकित सोनी जी ने। आइए उनकी घटना को जानते हैं। मेरा नाम अंकित है और मैं बदरवास जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये किस्सा हम 4 दोस्तों का है, जिनके नाम है शिवम राठौर, आजम अंसारी, राहुल प्रजापति और मैं। ये बात मुझे आज भी बहुत ही अच्छी तरीके से याद है। घटना 15 अक्टूबर 2017 की है। उस दिन मेरे एक दोस्त जिसका नाम राहुल था, उसका बर्थडे था, और उसका बर्थडे मनाने का प्लान करने के लिए हमने रात में मिलने का सोचा था। हम लोगों ने रात होने का इंतज़ार किया और रात के तकरीबन 10 बज चुके थे उसके बर्थडे के लिए सारा सामान लाने में। लेकिन अब हम ये सोचने लगे कि आखिर हमें जाना कहाँ चाहिए। तो फिर हमने काफ़ी सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि हम लोग 4 लाइन पर चलते हैं, वहाँ पर जन्मदिन मनाएंगे। उस समय पर 4 लाइन पर, इसीलिए वहाँ पर अभी कोई भी नहीं होगा। ये सब डिसाइड करते करते रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। उसके बाद हम लोग बदरवास से 5 किलोमीटर दूर 4 लाइन पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद हम लोगों ने राहुल का बर्थडे बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया, और अब समय लगभग 11:30 से 11:45 के आसपास का हो चुका था। हम लोगों ने थोड़ी ड्रिंक भी कर ली थी, और ड्रिंक ख़त्म करने के बाद हम सभी लोग वहीं पर बैठे थे। मैं जहाँ पर बैठा था वहाँ से उठा और अपनी गाड़ी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में मैंने देखा सडनली मेरे पास से एक गाय निकली, और मेरी नज़र उस पर गई तो मैं उसी की ओर देखने लगा। मुझे पता नहीं, कुछ शक सा हो रहा था और कुछ अजीब सा दिख रहा था। तो मैंने शिवम से कहा, देखियो भाई, ये गाय है ना? तो उसने भी उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ भाई, गाय ही है।
लेकिन जैसे ही हम लोग उसकी तरफ देखे जा रहे थे, वो देखते ही देखते अपने चारों पैरों की जगह अपने 2 पैर पर चलने लगी और अचानक से भागकर मेरी ओर आने लगी। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और मैंने फौरन अपनी बाइक का डिपर मारा। वो चीज जो भी थी एकदम से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। ये देखकर हम दोनों के ही पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और अब हमें बहुत ही जोर से डर लगने लगा। तो मैंने शिवम से कहा, भाई चल यहाँ से, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। और जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी कोशिश के बाद आखिरकार गाड़ी चालू हो गई और हम तीनों बाइक पर बैठ गए। लेकिन हमने तभी देखा कि आजम अब भी उसी जगह पर अपना सर नीचे करके बैठा हुआ है। मैंने उससे तुरंत कहा, भाई आजम जल्दी चल यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। यकीन मानिए वो एक लड़की की आवाज में बहुत ही जोर से घुर्राते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसकी ये बात सुनते के साथ ही हम तीनों एकदम से पसीना पसीना हो गए और एकदम से राहुल बाइक से उतरा और आजम के पास जाके बोला, भाई चल यहाँ से। तो आजम ने एकदम से राहुल का गला पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सबको मार दूंगा मैं। ये बोलकर आजम ने राहुल को इतनी जोर से धक्का दिया कि राहुल का सर एक पत्थर से जाकर टकरा गया और उसके सिर से खून निकलने लगा। ये सब देखकर हम सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो शिवम ने राहुल को उठाकर बाइक पर बिठाया और हम लोग तीनों वहां से भाग गए। फिर हम सीधा आजम के घर पहुंच गए और उसके घर वालों को सारी बातें बता दी। तो उसकी मम्मी हमारे साथ उसी जगह पर आई। उसकी मम्मी को जब हम उस जगह पर लेकर गए तो आजम वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसे ऐसा देखकर हम फौरन उसे उठाए और हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर उसका इलाज हुआ और यकीन मानिए उसके बॉडी पर कोई चोट नहीं थी, फिर भी उसे तकरीबन 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। उसको पता नहीं क्या होता, बुखार और तुरंत ही उतर जाता। इसके बाद उसकी अम्मी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर उस रात हुआ क्या था, सब बताओ। तो मैंने उन्हें उस रात वाली पूरी घटना स्टार्टिंग से बता दी। ये बात सुनकर उसकी मम्मी थोड़ा परेशान हुई और उसके बाद किसी मौलवी के पास चली गई। मौलवी साहब ने बताया कि इसको कोई लड़की की आत्मा परेशान कर रही है और इतना कहकर उन्होंने उसकी मम्मी को एक ताबीज पढ़ दिया और बोला, इस ताबीज को उसके गले में डाल दो। उसके बाद उसकी अम्मी ने उसके गले में वो ताबीज डाल दिया और कुछ दिनों बाद आजम एकदम ठीक हो गया और अब भी है। ये घटना सच में मुझे आज भी बहुत ज्यादा डरा देती है।